अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव, आदि अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। शिव 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 शिव। पार्वती, एक गृहस्थ दायित्व में सबसे श्रेष्ठ स्थान वंश को आगे बढ़ाने का होता है। अब हमें भी अपने पुत्र के जन्म हेतु तत्पर रहना होगा। वही पुत्र जिसकी प्रतीक्षा समस्त संसार कर रहा है, वही पुत्र जो मेरे दिए गए वरदान का दुरुपयोग करने का दंड तारकासुर को देगा। मेरी इस दुर्दशा के लिए तुम भी कलंकित हो पार्वती। तुमने मुझे मां बनने के सुख से वंचित किया है। इस अभाग्य को तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम संतान सुख कभी नहीं भोग पाओगे, कभी नहीं। पार्वती, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमने आपको रति के श्राप से अभी तक अवगत नहीं करवाया, किंतु हमारी मंशा आपसे कुछ छुपाने की नहीं थी। सत्य तो ये है कि रति के श्राप के अनुसार हम अपनी कोख में संतान कभी नहीं धारण कर पाएंगे। हम आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते स्वामी। हम आपको निराश नहीं करना चाहते, किंतु हमारी इस विवशता का कोई उपाय भी तो नहीं है। इतने दिनों तक पार्वती यहां रहकर चली गई, हम सबको पता तक नहीं चला। किंतु इस बात की भी प्रसन्नता है कि द्विरागमन की रीति समाप्त होने के बाद उसके विवाह से संबंधित सारी रीतियां भी संपन्न हो गई। महारानी, क्या सोच रही हैं? हम ये सोच रहे थे महाराज
कि आपका कथन सर्वथा उचित था। हमें अपने विचार और जीवन पद्धति से पार्वती के दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कितना सहज और मधुर संबंध है दोनों का। एक दूसरे से प्रतिपूरक होते हुए कितनी कितनी संपूर्ण है हमारी पार्वती। अभाव है तो केवल एक पौत्र सुख का। ये ममत्व और मातृत्व की भावनाएं हमें उद्वेलित क्यों कर रही हैं? जब ये सत्य है कि हम कभी संतान को जन्म नहीं दे सकते, तो फिर ऐसे स्वप्न का क्या अर्थ है? माँ, कितना मधुर स्वर था। मैदानों, असुरों के साम्राज्य में आपका स्वागत है। आपने अपनी विशिष्ट सर्जन शक्ति से हम असुरों के लिए बहुत से भव्य नगरों का निर्माण किया। आप देवताओं के भी अति प्रिय हैं। आज जो कार्य हम आपको सौंपना चाहते हैं, उसकी विशिष्टता आपके व्यक्तित्व को और भी विशिष्ट बना देगी और अनंत काल तक हम असुरों और राक्षस वंश में आप पूजनीय होंगे। आपके निमंत्रण हेतु मैं आपका आभारी हूं असुरराज तारकासुर। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि कौन सा वो विशिष्ट कार्य है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। ये सौर मंडल देख रहे हो मैदानों? इस सौर मंडल में ऐसा कोई नक्षत्र, ऐसा कोई ग्रह, ऐसा कोई उपग्रह है जिस पर हम असुरों का आधिपत्य हो, जो असुर शक्ति के प्रतीक हो, असुर शक्ति को प्रदर्शित करता हो। नहीं है, नहीं है, परंतु अब होगा। हम आपकी सहायता से इस सौर मंडल में त्रिपुर का निर्माण करवाना चाहते हैं। क्षमा करें असुरराज, किंतु मैं समझा नहीं। देखिए मैदानों, हम चाहते हैं कि आप इस सौर मंडल में नवीन ग्रहों का निर्माण करें जो आगे चल के त्रिपुर के नाम से प्रख्यात हो। फिर उस त्रिपुर को आप इस सौर मंडल में इस प्रकार स्थापित करें कि अन्य ग्रह अपने अपने स्थान से हटकर हमारे इस नवीन ग्रह को स्थान प्रदान करें। संपूर्ण ग्रह अपनी दिशा परिवर्तित कर दें और देवताओं के आधिपत्य का अंत हो। उचित है असुरराज, किंतु ये कार्य कठिन भी है
और विध्वंसकारी भी। सृष्टि की गति में लेश मात्र हस्तक्षेप से प्रलय और घनघोर आपदा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि इस प्रलय और आपदा से देवताओं का अंत होता है तो मैं मात्र सृष्टि की गति ही नहीं, सूर्य को भी विकेंद्रित कर दूंगा। मैदानों, आप त्रिपुर के निर्माण का कार्य आरंभ करें।